हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम बहुत ही शानदार क्लास स्टार्ट करेंगे जो हमारा टॉपिक है एल नीनो ला नीनो। तो हम लोग बिना टाइम गंवाए ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एल नीनो और ला नीनो। इसके साथ साथ हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। इंडियन ओशन डाइपोल, मोडुकी मॉडल, इन सभी टॉपिक को बहुत डिटेल में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो इसमें आप लोग समझेंगे कि एल नीनो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर एग्जाम्पल, चाहे प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो, यूपीएससी के, चाहे स्टेट पीसीएस के हों, आप लोग देखेंगे फ्रीक्वेंटली इस टॉपिक पे क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं। जैसे साथ ही मेंस में भी इस टॉपिक पर क्वेश्चन एक दो साल में पूछे ही जाते हैं, चाहे वो इंडियन मॉनसून के कॉन्टेक्स्ट में हो कि एल नीनो का हमारे इंडियन मॉनसून पर नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ता है, उसी को ला नीनो के साथ जोड़ लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2023 का ईयर आपने देखा, हमारा मॉनसून काफी डिस्टरबेंस रहा। इस चीज को आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन बना के पुटअप कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन पहले हम लोग एल नीनो पढ़ने से पहले हम लोग सिंपल पढ़ेंगे कि नॉर्मल कंडीशन क्या होती है और ये चीजें कैसे हमारे इंडियन मॉनसून को इफेक्ट करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले मैं एक वर्ल्ड मैप बना देता हूं आप लोग के लिए। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम बहुत डिटेल में इसको समझेंगे। ठीक है, अब हम समझेंगे। ये मैंने ग्लोब के अकॉर्डिंग बनाया है जो आपके एल नीनो का असर होता है। ठीक है, इसमें हम समझेंगे कि नॉर्मल कंडीशन हमारे पैसिफिक ओशन में क्या होती है, इंडियन ओशन में। देखिए ये जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है ये आपका है पैसिफिक ओशन। ठीक है, और ये है हमारे इंडियन ओशन। इन दोनों के कॉन्टेक्स्ट में इस फिनोमिना को समझा जाता है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, ये हमारा है आपका पेरूबियन कोस्ट। ये क्या है, पेरूबियन कोस्ट है। यहां से होता क्या है, नॉर्मल कंडीशन में यहां पर पेरू करंट चलती है। कौन सी, पेरू करंट। पेरू करंट आपने ओशन करंट अपने ज्योग्राफी के लेक्चर में पढ़ा होगा कि ओशन करंट किस नेचर की है, कोल्ड नेचर की है। कैसी है, कोल्ड नेचर की है। और आपने विंड चैप्टर में पढ़ा होगा कि जहां पर कोल्ड कंडीशन होती है यानी टेम्परेचर लो होता है, प्रेशर हाई होता है। ठीक है, तो आप क्या देखोगे, ये कंडीशन है आपकी कोल्ड की। और यहां से आपने ओशन करंट पढ़ी होगी। ये कौन सी करंट होती है, ये होती है इक्वेटोरियल करंट। इक्वेटोरियल, और इक्वेटोरियल करंट कैसी होती है, वार्म होती है। बहुत ध्यान समझेंगे आप लोग। यहां पर क्या होता है, जब ये चलती है आगे तो यहां से क्या होता है, पेरूबियन कोस्ट से ये करंट चलती है इस पार्ट में, यानी ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन वाले पार्ट में। बच्चों एक मिनट, ये हो गया आपका। तो यहां पहुंचती है, तो ये वाला जो एरिया है ऑस्ट्रेलिया का ईस्टर्न पार्ट, यहां पर जो ये वार्म वाटर है, इक्वेटोरियल कैसी है, वार्म वाटर है। ठीक है, तो वार्म वाटर का कलेक्शन कहां हो जाता है,
ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के आसपास। तो यहां पे डेवलप होता है लो प्रेशर, ठीक है, और यहां पे है कोल्ड ओशन करंट, तो यहां पे डेवलप होता है हाई प्रेशर। तो क्या होता है, यहां से विंड अपराइज होती है, ऊपर उठती है, यहां पे क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, रेनफॉल होती है, और ये ईस्ट की ओर चलती है। आप कहोगे सर ईस्ट की ओर ही क्यों चलती है, ये वेस्ट की ओर क्यों नहीं चलती? वेस्ट में भी चलेगी, अभी हम ईस्ट को समझते हैं, ठीक है। फिर ये चलती है यहां पे, अब एक कंडीशन आकर यहां पर ये डाउनफॉल भी होगी, ठीक है। तो विंड क्या होगा, एयर हाई लो प्रेशर से उठेगी और हाई प्रेशर पे डाउनवर्ड होगी। ये पूरा एक सर्कल बनेगा पैसिफिक ओशन में, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ध्यान है, नॉर्मल कंडीशन। क्या अभी हम नॉर्मल कंडीशन बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल क्या है, नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन है, इसमें क्या होगा, यहां से इक्वेटोरियल करंट चलेगी पेरू कोस्ट से, ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे आके इकट्ठा हो जाएगी, यहां पे हो जाएगा लो प्रेशर, विंड राइज होगी, यहां पर क्या होगा, क्लाउड्स बनेंगे, रेनफॉल होगी, और धीरे धीरे ये कूल होकर डाउनवर्ड होगी, किस पे, पेरू कोस्ट के आसपास। यहां पे जो साइकिल बनेगा इसको बोलेंगे गिलबर्ट वॉकर सेल, ठीक है, या सिंपल भाषा में बोलेंगे, इसे बोलेंगे वॉकर सेल बोलेंगे, ठीक है। अब यहां से क्या होता है, यहां से अब यहां पे इधर गई है ईस्ट की ओर, और यहां पे जाएगी वेस्ट की ओर, और यहां पे आके आपकी ये यहां पे होता है मस्करीन हाई, एक एरिया पड़ता है ईस्ट अफ्रीका के आसपास, मैस्करीन हाई, मैस्करीन हाई के पास ये बैठती है, ठीक है। यहां से ये हमारे इंडिया की ओर चलती है, ठीक है। ये हमारे इंडियन मॉनसून, क्योंकि आप देखोगे यहां पे इंडिया में क्या होता है, इंडिया में होता है टेम्परेचर हाई और प्रेशर लो, ठीक है। यहां से ये ऊपर की ओर, यहां पे क्या होता है, हाई प्रेशर जनरेट होता है, विंड यहां से क्या होता है, यहां पे लो प्रेशर है, लो से यहां पे हाई, और यहां से क्या होती है, ये विंड जो होती है मॉनसून की, ये विंड हमारे इंडियन मॉनसून को स्ट्रॉन्ग करती है। यानी जब यहां पर लो प्रेशर होता है तो हमारे मॉनसून के लिए काफी अच्छा होता है, ठीक है। इसमें नॉर्मल कंडीशन के साथ बहुत ध्यान सुनना, एक कंडीशन आएगी ला नीना की, एल नीनो से पहले हम पढ़ लेंगे ला नीना, ठीक है। यहां पे अब मैं कलर चेंज कर देता हूं, यहां मैं कलर करता हूं आप लोग के लिए ला नीना, ठीक है, ला नीना। अब इसमें क्या होता है, यहां पे इस रीजन में 30 to 30 जो नॉर्थ साउथ कंडीशन होती है, वहां पे चलती है ट्रेड विंड। जिस साल, ठीक है, जब ये ट्रेड विंड काफी स्ट्रांग होती है तो और ज्यादा तेजी से विंड को ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे इकट्ठा कर देती है। कौन सी, ट्रेड विंड, ठीक है, ये इकट्ठा कर देगी, ठीक है, कलेक्ट कर देगी, तो यहां पे बहुत हैवी लो प्रेशर डेवलप होगा। फिर क्या होगा, यहां से विंड और राइज होगी, क्लाउड्स बनेंगे, हैवी रेनफॉल होगी, और यहां पे और तेजी से विंड जाएगी, और ये हमारे इंडियन यानी साउथ वेस्ट मॉनसून को और भी स्ट्रॉन्ग करेगी, ठीक है, किसमें, ला नीना के कंडीशन में, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट कंडीशन हम देखेंगे,
अब देखिए यहां पे कंडीशन क्या होगी, अब हम देखेंगे इसमें कंडीशन हो जाएगी हमारे एल नीनो की। एल नीनो की इस कंडीशन में क्या होता है, देखिए इस समय होता क्या है, ये विंड चलेगी इसी तरीके से, लेकिन इस साल क्या हो जाएगी, हमारी ट्रेड विंड, हमारी ट्रेड विंड क्या होगी, ये वीक हो जाएगी। ट्रेड विंड वीक हो जाएगी तो इसका इंपैक्ट बहुत कम हो जाएगा। और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर जो हमारे पेरूवियन कोस्ट होगी, इस पेरूवियन कोस्ट पे जो पेरू करंट थी उसको रिप्लेस कर देगी एक वार्म ओशन करंट। कौन सी? वार्म ओशन करंट। और इस वार्म ओशन करंट को हम क्या बोलते हैं? एल नीनो। इसको क्या बोलते हैं? एल नीनो। ये कैसी नेचर की होगी? ये होगी वार्म नेचर की। कैसी होगी? वार्म नेचर की होगी। ध्यान रखेंगे नॉर्मल कंडीशन में पेरूवियन करंट होगी जो कोल्ड होगी, और उसको रिप्लेस करके कौन सी आ जाएगी? एल नीनो, जो होगी वार्म। अब वार्म होगी तो जाहिर सी बात है जो ऑस्ट्रेलियन कोस्ट है, ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे क्या हो जाएगा, यहां पे बनेगा हाई प्रेशर और यहां पे बनेगा लो प्रेशर। समझ में आ गया? यहां बनेगा हाई, यहां पे बनेगा लो प्रेशर, यहां पे बनेगा हाई प्रेशर। अब क्या होगा, यहां से विंड राइज होगी और यहां पे बनेंगे क्लाउड्स और यहां पे होगी बारिश। क्या होगी? यहां पे होगी रेनफॉल, यहां पे होगी रेनफॉल। और उस समय ये जो एरिया है आप लोग का साउथ अमेरिका का, ये है आटाकामा डेजर्ट। आटाकामा डेजर्ट, यहां पर हैवी रेनफॉल होती है। इवन वहां पर क्या होता है, फ्लड जैसी कंडीशन हो जाती है। यहां पर कॉटन की खेती होती है, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन उल्टी हो जाती है, ये जो पेरूवियन कोस्ट के आसपास की जो ओशन की जो करंट है वो वार्म हो जाएगी और नॉर्मल से टेम्परेचर काफी हाई हो जाएगा। और यहां पे क्या होगा, यहां पे जो फिश होंगी, फिश वगैरह डाई कर जाती हैं और जो वहां पे फिशरमैन होते हैं वो देख लेते हैं कि मछलियां, फिशेस मर कर क्या होगी, कोस्ट के आसपास लग जाती है। वो इंडिकेशन होता है कि क्या हुआ है, ये हुआ है कि वहां पर फिश सारी मर गई हैं और एल नीनो का ओरिजिनेशन हो चुका है। ठीक है, ये इंडिकेशन होता है। नॉर्मल कंडीशन क्या थी? ड्रॉट था, ठीक है, बारिश नहीं हो रही थी, डेजर्ट था। लेकिन जैसे ही वार्म कंडीशन आ गई, एयर राइज करेगी, हैवी रेनफॉल करेगी, यहां पे फ्लड आ जाएगा, कल्टीवेशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिशिंग कंडीशन के लिए निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर की वजह से जो नेचुरल फिश के सर्वाइवल की कंडीशन थी वो खत्म हो गई है और फिश यहां पर मर जाती हैं। ठीक है, ये एक इंडिकेशन होता है कि यहां पर एल नीनो आ चुका है। ये जो इवेंट होता है ये लेट दिसंबर में 25 के आसपास होता है और एल नीनो एक स्पेनिश लैंग्वेज का टर्म्स है जिसका मतलब होता है चाइल्ड क्राइस्ट। ठीक है, चाइल्ड क्राइस्ट होता है, चाइल्ड क्राइस्ट या छोटा ईसा मसीह होता है। ठीक है, क्योंकि ये 25 दिसंबर के आसपास ये इवेंट होता है और ये इवेंट 2 to 7 ईयर के बीच में होता है। ये कोई फ्रीक्वेंट इवेंट नहीं है, ये हर साल नहीं होता है, कभी कभी होता है, 2 से लेकर 7 सालों के बीच होता है। अब क्या होगा, यहां से एयर राइज होगी और यहां पे जाकर डाउनफॉल होगी। आप देखोगे गिलबर्ट वॉकर सेल के रिवर्स कंडीशन बन गई है।
ठीक है, तो ध्यान रखेंगे पहले क्या था, यहां से राइज हो रही थी, यहां पे डाउन, अब यहां से राइज हो रही है, यहां पे डाउन। ठीक है, इसी को बोलते हम एल नीनो, एसओ, यानी एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन, क्योंकि ये सारा इवेंट साउदर्न यानी जीरो के आसपास होता है, इसलिए इसको साउदर्न एल इज साउदर्न ऑसिलेशन भी बोलते हैं। अब देखिए यहां पर क्या होगा, अभी अगर लास्ट फिगर में आप लोग देखोगे प्रीवियस में, तो आपने क्या देखा था, यहां से एयर राइज हुई है, इधर डाउनफॉल हुई है, और यहां से ये मस्क्रीन हाई के पास जाकर इंडियन मॉनसून को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा मॉनसून क्या होता है, मॉनसून गुड हो रहा है, काफी अच्छा हो रहा है, और हैवी रेनफॉल हो रही है। इससे क्या होगा, एग्रीकल्चर को हमारे सपोर्ट होगा, फूड सिक्योरिटी इंडिया में बढ़ेगी, लोगों को लाइवलीहुड मिलेगी। ठीक है, काफी फायदेमंद होते हैं इसके, किसके, गिलबर्ट वॉकर सेल के या लानिनो के। ठीक है, लेकिन लेकिन क्या होता है इसमें, देखो इसमें यहां तो डाउन हो रही है, तो यहां पे जो चलेगी वो बहुत वीक होगी। देख लो ये चल रही है, यहां से डाउनफॉल हो रही थी, लेकिन यहां पे जो होगी, यहां पे बहुत वीक कंडीशन बनेगी मैस्क्रीन हाई के पास, वीक। और जो हमारा मॉनसून की ओर जो हवाएं लो प्रेशर की ओर चलेंगी, वो हमारे मॉनसून को वीक कर देगी। ये क्या करेगी, मॉनसून पे वीक असर डालेगी। और देखो जो ये वीक इंपैक्ट होता है तो बहुत ज्यादा नहीं होता है। आप सोचिए इंडियन मॉनसून पे ये हाईली 5 to 10% रेनफॉल डिक्रीज कर देगी, लेकिन ये जो 5 to 10% रेन के डिक्रीज करने से इंडियन इकोनॉमी पर निगेटिव असर पड़ता है। ठीक है, फूड सिक्योरिटी हमारे सफर करती है, तो ये हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, फूड सिक्योरिटी के लिए अच्छा नहीं है, तो ये सारी चीजें इंपैक्ट डालती है। ये क्लियर हो गया आप लोग को, समझ गए, इसी को बोलते हैं एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन। आप लोग समझ गए होंगे, बस ये लो प्रेशर हाई प्रेशर का इंपैक्ट जरूर समझिएगा ध्यान से। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला जो हमारा है आप लोग का है मडुकी। ठीक है, मडुकी मॉडल समझते हैं, ये क्या है। देखिए यहां पर मैं आप लोग को, यहां पे हमारी सबकी जरूरत नहीं है, ये हो गया इंडिया, ठीक है। अब देखेंगे यहां पे हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, अब देखिए जो मडुकी में क्या होता है, देखो यहां मडुकी का मतलब समझेंगे बीच में। ठीक है, मडुकी मतलब क्या होगा, बीच में होगा, आपको यह समझना होगा। ठीक है, देखिए इसमें होता क्या है, बहुत ध्यान समझेंगे। इसमें क्या होता है, लो प्रेशर ना यहां बन के ना यहां बन के, यहां पर क्या होता है, ये बीच कहीं ओशन में, बीच में एक आइलैंड पड़ता है पैसिफिक में। इस आइलैंड का नाम क्या है, तहाती, तहाती आइलैंड है। अब यहां पे क्या होता है, यहां पे बन जाता है बीच में लो प्रेशर। अब लो प्रेशर में पता है आप लोग को विंड क्या होगी, एयर राइज होगी, क्लाउड बनेंगे, और यहां पर क्या होगा, बीच में ही बारिश होने लगेगी। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, विंड इधर की ओर जाएंगी, यहां पर डाउनफॉल होगी, यहां जाएंगी, यहां से डाउन, और जहां डाउनफॉल होती है यहां पे बनता है हाई प्रेशर।
यहां पे बनेगा हाई प्रेशर। तो ध्यान रखेंगे, इसमें क्या होता है, बीच में एक तहाती आइलैंड है, यहां पे बनेगा लो प्रेशर और यहां से एयर उठेंगी, क्लाउड फॉर्मेशन करेंगी, कंडेंसेशन करेंगी, रेनफॉल, और ऑस्ट्रेलिया में जाके डाउनफॉल करेंगी। इसी को बोलते हैं, बस ध्यान रखना, यहां पर दो सेंटर बन जाते हैं। अभी तक क्या था, एक बन गया, यहां पर ये अलग बन गया, ये अलग बन गया। इसी को बोलते हैं एल नीनो मडुकी। ठीक है, इसमें बस ध्यान रखना, इसमें बीच में आपका बन जाता है क्या, बीच में बन जाता है आपका लो प्रेशर। ठीक है, इसमें एक कंडीशन ऐसी भी आती है, ठीक है, जब यहां पर बीच में बन जाता है हाई प्रेशर। इसको हम इस तरह में कलर चेंज कर देता हूं, आपके लिए सबसे आसान हो जाएगा। अब इसी को उल्टा कर दीजिए, मान लीजिए यहां पे हाई प्रेशर बनेगा, यहां पे लो प्रेशर और यहां पर भी लो प्रेशर। तो क्या होगा, विंड यहां से राइज करेंगी, यहां पे डाउनफॉल करेंगी, यहां से राइज करेंगी, यहां से डाउनफॉल करेंगी। तो ध्यान रखेंगे, ब्लैक वाली कंडीशन में क्या था, एल नीनो, क्या था, एल नीनो मुडुकी। और एल नीनो में क्या होता है, हमारा इंडियन मॉनसून हो जाता है वीक। अब मैं कलर फिर से ब्लैक कर लेता हूं आपको, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अगर आपको फिगर याद आ रहा होगा एल नीनो में, तो यहां पर विंड डाउनफॉल हो रही थी, तो डाउन वाली जो पहुंचेंगी वो मस्क्रीन हाई के पास क्या होगा, वीक पहुंचेंगी। और इसका जो हमारे इंडियन मॉनसून पे जो इंडिया में लो प्रेशर बनता है, वो हमारे इंडियन इंडियन मॉनसून पर वीक इंपैक्ट डालेंगी। क्या होगा, बहुत वीक इंपैक्ट डालेंगी, हमारा इंडियन मॉनसून वीक होगा। लेकिन लेकिन अब देखेंगे क्या होगा, अगर मान लीजिए यहां पे हाई प्रेशर है और यहां पे लो है, तो विंड यहां से उठेंगी, यहां पे डाउन होंगी, यहां से उठेंगी। तो अब क्या होगा, मैं कलर फिर व्हाइट कर लेता हूं, यहां पर क्या होगा, यहां पे रेनफॉल होगा। ठीक है, यहां पे रेनफॉल होगा। और अब क्या होगा, व्हाइट वाले में क्या होगा, ये स्ट्रांग हो जाएगा और हमारा मॉनसून स्ट्रांग हो जाएगा। जब यहां पर बीच में, ठीक है, पैसिफिक ओशन तहाती पे जब हाई प्रेशर बनेगा, तब उसे मैं यहां नीचे लिखता हूं ला नीनो, ला नीनो मडुकी बोलते हैं। बस यहां पे सेंटर ऑफ लो एंड हाई प्रेशर को ध्यान रखिए। अगर इफ तहाती जो आइलैंड है पैसिफिक ओशन में, वहां पर अगर लो प्रेशर बनेगा, ठीक है, तो होगा एल नीनो मुडुकी, जिसमें हमारा इंडियन मॉनसून वीक हो जाएगा। ठीक है, वीक हो जाएगा। वहीं जब एल नीनो, जब हमारा यहां बनेगा हाई प्रेशर, तो यहां से विंड यहां डाउनफॉल होंगी, यहां से उठेंगी, और ला नीनो में हमारा इंडियन मॉनसून क्या होगा, स्ट्रांग होगा। अब आप लोग को कुछ ये समझ में आ रही होंगी चीजों को कनेक्ट करने में। आप देखिए, यहां पे उठ रहा था लो प्रेशर में, बस यहां पे क्या हुआ, यहां पर दो सेंटर बना दिए। ठीक है, बीच में तहाती को ले आए, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर मडुकी में कुछ नई चीज। और आप जानते हैं, इंडियन मॉनसून आज भी रिसर्च ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा क्यूरियोसिटी का पार्ट है। हमेशा इस पे न्यू न्यू डायमेंशन आते रहते हैं। अभी आप देखोगे इंडियन ओशन डाइपोल, अगर आपने पुरानी टेक्स्ट बुक पढ़ी होगी, तो आपने उसमें केवल एल नीनो, ला नीनो इंपैक्ट पढ़ा होगा। लेकिन अब देखिए आसपास मुडुकी, यानी सब आपस में कोरिलेट हैं। लेकिन सभी के कॉन्सेप्ट को अगर हम अच्छे से समझ जाएंगे, तो ब्रीफ करना काफी आसान हो जाएगा। यहां पे सारा काम क्या है, कॉन्सेप्ट का है। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, तो बिलीव कीजिए कोई भी चीजें आपकी छूटेंगी नहीं। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हम लोग। अब देखेंगे, ये हो गया एल नीनो वाला, ये हो गया हमारा मुडुकी मॉडल। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, इसका हमारे इंडियन मॉनसून पे क्या असर पड़ता है। अब हम देखेंगे इंडियन ओशन डाइपोल।
ठीक है, इंडियन ओशन डाइपोल। ठीक है, देखो पहली बात तो समझ लीजिए, इंडियन ओशन डाइपोल क्या है? इंडिया का लोकल इंपैक्ट है। ठीक है, ये कोई कहीं दूरी घटना नहीं है। ठीक है, इंडियन ओशन डाइपोल ध्यान रखेंगे। यानी ये इंडियन रीजन की घटना है, इंडिया के। ठीक है, ठीक है, अब देखेंगे इसमें होता क्या है। बस एक चीज समझिएगा, यहां पे यहां बना देता हूं मैं ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब देखिए यहां पे होता क्या है, बहुत ध्यान से। अब ये हमारा कौन सा पार्ट है? ये है अरेबियन सी, ये है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, अब आपको बस समझना है, ये इंडियन ओशन और अरेबियन सी के वजह से होता है। बहुत ध्यान समझेंगे। देखिए यहां पर जब अरेबियन सी में लो प्रेशर बनता है, बहुत ध्यान रखेंगे, अरेबियन सी में लो प्रेशर बनता है और बंगाल की, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में यहां पे बनता है हाई प्रेशर। ठीक है, तो क्या होता है, इसे बोलते हैं इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव। ये ध्यान रखा, इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव। अब होता क्या है, तो जैसे ही यहां पर लो प्रेशर बनता है, उससे क्या होता है, जो हमारे इंडिया की ओर चलने वाली जो ट्रेड विंड है, ठीक है, जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है इंडियन इंडियन लैंड, यहां पर क्या होता है, यहां पर विंड काफी स्ट्रांग हो जाती है। और जो मस्क्रीन हाई जो इसमें हेल्प करता है, ठीक है, मस्क्रीन हाई, इससे हमारी जो इंडिया में होने वाली रेनफॉल है, इंडिया में होने वाली रेनफॉल है, वो काफी हैवी हो जाती है। इंडिया में होने वाली रेनफॉल क्या होती है, वो हैवी हो जाती है जब अरेबियन सी में हमारा क्या होता है, लो प्रेशर बनता है। ठीक है, अब और बे ऑफ बंगाल में हाई प्रेशर बनता है। लेकिन अगर हम दूसरी कंडीशन में कलर हम चेंज कर देते हैं, ठीक है, कलर हम चेंज कर देते हैं, यहां हो गया, हम कर लेते हैं रेड कलर। ठीक है, अब देखिए अगर यहां बन गया लो प्रेशर, यहां बन गया हाई प्रेशर, तब क्या होगा, ये जो जाने वाली विंड है इंडिया के अंदर, ये विंड क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। वीक होने से क्या होगा, ये जो इंपैक्ट है विंड का, ये वीक हो जाएगा और इंडिया में जो हमारा मॉनसून होगा, मॉनसून का जो इंपैक्ट होगा वो काफी वीक हो जाएगा, जिससे हमारा रेनफॉल कम हो जाएगा। अब ठीक है, अब यहां पे लो प्रेशर होगा तो विंड इधर की ओर, ठीक है, यहां की ओर, इधर की ओर शिफ्ट करेंगे। ध्यान रखेंगे इसमें, बहुत ध्यान से। अब होता क्या है, बहुत ध्यान सुनना, यहां विंड क्या होता है, पहले क्या था, लो प्रेशर यहां पे हाई, तो यहां पे क्या था, यहां पे विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जा रही थी और ये हमारे इंडियन मॉनसून को स्ट्रॉन्ग कर रहा था। लेकिन अब यहां पे हो गया लो प्रेशर, यहां पे हाई, तो अब विंड इधर की ओर शिफ्ट करेंगे। तो जब ध्यान रखिए, जब बे ऑफ बंगाल में लो प्रेशर होगा, तब इंडियन ओशन डाइपोल निगेटिव होता है। बहुत ध्यान समझना, यहां पे मैं बहुत टाइम लूंगा आप लोग के लिए। ठीक है, मैं फिर समझा रहा हूं। पहली बात तो इंडियन ओशन डाइपोल जो लोकल फिनोमिना है इंडियन ओशन की, ठीक है, ये हमारा एरिया क्या हो गया, ये हो गया हमारा इंडियन ओशन। ठीक है,
यहां पर क्या होता है, जब अरेबियन सी में लो प्रेशर बनता है और बे ऑफ बंगाल में हाई प्रेशर, ये ब्लैक वाले को ध्यान देंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, विंड क्या होगा, इधर से इधर चलेगी, और जो इंडिया में जाने वाली विंड है, मॉइस्चर कैरिंग विंड है, वो काफी स्ट्रांग हो जाएगी। इससे क्या होगा, हमारी जो रेनफॉल होगी वो काफी हैवी होगी, और ये क्या होता है, गुड होता है हमारे इंडियन मॉनसून के लिए, ठीक है। लेकिन जब यहां पर बनेगा हाई प्रेशर, यहां पे लो, तो अब विंड क्या हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी, इधर चलेंगी। तब ये क्या हो जाएगी, अब भाई इधर जा रही है तो ये जाहिर सी बात वीक हो जाएगी, और यहां पे मॉनसून क्या हो जाएगा, मॉनसून वीक हो जाएगा, रेनफॉल कम। यहां देखो, वीक कहने का मतलब ये नहीं कि बारिश होगी नहीं, रेनफॉल होगी नहीं, ड्राई ड्रॉट कंडीशन नहीं डेवलप होगी, यहां पर क्या होगी, यहां पर रेनफॉल होगी लेकिन कम होगी। तो बस आपको यह समझना है, जब बे ऑफ बंगाल में हाई प्रेशर और अरेबियन सी में लो प्रेशर बनेगा, तो इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव होगा, यानी गुड होगा। और जब बे ऑफ बंगाल में लो प्रेशर, अरेबियन सी में हाई प्रेशर, तो इंडियन ओशन डाइपोल निगेटिव होगा, ठीक है। ये देखो, ये इवेंट था, ये एक चीज ध्यान रखेंगे। एक चीज मैं और आप लोग को समझा देता हूं, जो आप लोग को समझ में आनी चाहिए, अगर आपने सुना होगा तो, क्योंकि मॉडर्न जूलियन ऑसिलेशन को, सर ये हो सकता है इसमें जो न्यू एस्पेरेंट हूं उन्होंने इस बारे में सुना ना हो, ठीक है। मैं समझा देता हूं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मॉडर्न जूलियन ऑसिलेशन, ठीक है, हाँ ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, मॉडर्न जूलियन ऑसिलेशन, इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं एमजेओ, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में एमजेओ बोलते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, सेम कंडीशन बनेगी, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया का पार्ट। देखिए, हमारे जानते हो इस रीजन में विंड का एक पैटर्न चलता है। देखो, इसको डिस्कवर्ड किसने किया था, ठीक है, मॉडर्न जूलियन नाम के वैज्ञानिकों ने किया था, इसीलिए उनके नाम पे है। ये क्या होता है, इंडियन मॉनसून के समय 30 to 60 डे का, ठीक है, ये क्या होता है, विंड मूवमेंट होता है, विंड मूवमेंट होता है। इसमें क्या होता है, अब देखो, यहां पे कई बार क्या होता है, यहां पे मान लो हाई प्रेशर है, यहां पे लो प्रेशर है, यहां पे हाई प्रेशर है, यहां पे लो। अब देखिए, ये एक पैटर्न चलता है, ठीक है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। तो इसमें होता क्या है, जब इंडियन मॉनसून का समय आता है, तब उसमें जब ये पैटर्न चलता है, जब अरेबियन सी के इस एरिया में जब लो प्रेशर डेवलप होता है, लो प्रेशर डेवलप होता है, तो ये हमारे इंडियन मॉनसून पर एक पॉजिटिव, ठीक है, गुड इंडिकेशन डालता है। इससे क्या होती है, रेनफॉल काफी अच्छी होती है, ठीक है, रेनफॉल काफी अच्छी होती है, ठीक है। और ये कहां बैठता है, ये जाकर बैठता है पैसिफिक ओशन के आसपास, यहां बनेगा हाई प्रेशर, ठीक है, यहां बनेगा हाई प्रेशर। लेकिन मान लीजिए कभी, ये सर्कल एयर का सर्कुलेशन है, कभी मान लीजिए यहां पे बन गया हाई प्रेशर, ठीक है, तो लो प्रेशर बनेगा यहां पे कहीं, ठीक है, फिर यहां पे कहीं बनेगा हाई प्रेशर। देखिए, विंड में एक होता है हमेशा एक हाई एक लो, तो यहां पे क्या होगा,
यहां पे विंड उठेंगी नहीं, ठीक है, यहां से उठेंगी, एक तरफ तो यहां विंड यहां बैठेंगी और यहां बैठेंगी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पे विंड हमारी वीक हो जाएगी, ठीक है, ये हो सकता है। एक तो क्या होगा, ये जो साइकिल है, क्योंकि आप जानते हो जो हमारे इंडिया का जो मॉनसून है, जो मॉनसून का पैटर्न है, वो हार्डली 4 मंथ का होता है, 120 डेज के आसपास का होता है। इसमें यह कहता है अगर ये साइकिल, बहुत ध्यान से ना, अगर ये साइकिल 30 डेज का होता है, ठीक है, अगर 30 डेज का होता है, दैट इज गुड फॉर इंडियन मॉनसून, ठीक है, क्यों, क्योंकि 30 डेज का होगा तो ये लगभग 4 टाइम इंडिया में आएगा, यानी मॉनसून के लिए ये अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये साइकिल 40 टू 60 डेज का होगा तो क्या होगा, यहां पर जैसे ही 2 ही साइकिल आ पाएगी, क्यों, हार्डली इंडिया में मॉनसून क्या होता है, 120 दिन का, 120 डेज का होता है, तो उस समय क्या होता है, उस समय ये साइकिल जो अभी तक 30 डेज में लगभग 4 टाइम आएगी इंडिया में, वहीं इसमें क्या होगा, 2 या 3 टाइम आएगी, ठीक है। इस समय जब ये 40 से 60 डेज का होता है, तब हमारे इंडियन मॉनसून पर ये बैड इंपैक्ट डालता है, ठीक है, बैड इंपैक्ट डालता है, ये ध्यान रखना आप लोग बहुत ध्यान से। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि विंड, कहते हैं विंड जितनी स्ट्रांग होगी उतना ही गुड इंपैक्ट होगा। अब हम इसको करंट सिनेरियो से जोड़ लेते हैं, 2019, 2020। अब हम वापस आते हैं, ठीक है, वापस, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, इस समय क्या होता है, इस कंडीशन में आप देखोगे, और 2023 को भी ऐड कर लीजिए, आपने देखा होगा हमारे मई मंथ में कितनी हैवी रेनफॉल हुई, अक्टूबर में कैसी कंडीशन रही, वो सब क्या हुआ, ये विंड के पैटर्न वजह से। जब विंड बहुत तेज चलेगी तो ये सर्कल ओनली 30 डेज में कंप्लीट हो जाएगा, तब इंडिया में काफी ज्यादा रेनफॉल होगी, इवन हो सकता है नॉर्मल से हैवी रेनफॉल हो जाए। लेकिन जब ये 40 से 60 डे में होगा, तब क्या होगा, वो जो मॉनसून या विंड की जो स्पीड होगी स्लो हो जाएगी और पैटर्न थोड़ा सा वीक हो जाएगा, ठीक है। यहां पर एक चीज को और बता दूं मैं आपको, इंडियन ओशन डाइपोल में आपने देखा था, यहां पर क्या होता है, यहां पे जब पॉजिटिव था तो लो प्रेशर था, यहां से विंड उठ रही थी, यहां पर बैठ रही थी, ये सारा एरिया क्या होगा, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, यहां पे हाई प्रेशर था, तो उस कंडीशन में क्या हो गया था, ड्रॉट की कंडीशन हो गई थी, क्या हो गया, सूखा पड़ गया था, ठीक है। और अब जानोगे यहां पे 2019 का लास्ट और 2020 का शुरुआत, यानी नवंबर से लेकर फैब वाला मंथ, आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया किसमें है, ऑस्ट्रेलिया आप देखोगे तो सदर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, नवंबर से लेकर फैब तक क्या होता है, वार्म कंडीशन होती है। और यहां पर उस समय जब यहां पर आया था हाई प्रेशर, तो उस समय क्या होता है, इंडिया में तो इस एरिया में तो हैवी रेनफॉल हो रही थी, ईस्टर्न अफ्रीका में, सोमालिया, तंजानिया, जिबूती, ठीक है, इन सब में तो हैवी रेनफॉल हो रही थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का ये वाला पार्ट हैवी ड्रॉट फील कर रहा था। यहां पे आपने देखा होगा बुश फायर भी हुआ था, बुश फायर, ठीक है, फॉरेस्ट फायर हुआ था, जिसमें आपने सुना होगा कोला, कोला एनिमल होता है ऑस्ट्रेलिया का, ये लगभग इंडेंजर्ड हो गए, जो नॉर्मल कंडीशन थी, मतलब लाखों के नंबर में क्या हुआ, ये सारे एनिमल बर्न हो गए इसमें।
कितनी, अगर आप लोग को हल्का सा रिमेंबर हो रहा हो उस कंडीशन में, तो इसमें क्या था, इंडियन ओशन डाइपोल का ही इंपैक्ट था जब ये फॉरेस्ट फायर हुआ था, बुश फायर हुआ था और इंडिया में झमाझम बारिश हो रही थी। तो ध्यान रखिए इस चीज को, आपके यूपीएससी में चाहे प्रीलिम्स का पेपर हो चाहे मेंस का हो, दोनों में को रिलेट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। अब सोचिए उस बुश फायर को इंडियन ओशन डाइपोल के साथ कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। वापस आते हैं हम लोग, ठीक है। अब पूछेगा एल नीनो मडुकी को पूछ सकता है, कॉमन क्वेश्चन देगा, पूछेगा इसका इंडियन मॉनसून पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट आते हम लोग वापस। अब देखोगे इसमें पूछेगा 2023 की जो वेदर कंडीशन थी उसको कनेक्ट करते हुए एल नीनो पे क्वेश्चन पूछ लेगा मेंस में, काफी अच्छा क्वेश्चन आ जाएगा। तो ध्यान रखिए आजकल करंट सिनेरियो में यूपीएससी नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पुटअप कर रहा है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, ट्रेडिशनल थ्योरी को करंट सिनेरियो से कनेक्ट करके क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि हमें कैसी बातें समझनी है। मैं एक बार रिकैप कर देता हूं आप लोग के लिए ताकि समझना आसान हो। देखिए मैंने बोला स्टार्टिंग में एल नीनो लानिनो, पहले क्या था, हमारी जो नॉर्मल पेरुवियन कोस्ट है, पेरू जो ओशन करंट होती है कोल्ड होती है, और जहां पे कोल्ड होगा टेम्परेचर लो प्रेशर हाई, और इसके कंपेयर में जो यहां पर इक्वेटोरियल करंट है ये वार्म होती है इक्वेटोरियल, और इक्वेटर इक्वेटर पे क्या होती है, सन की लाइट वर्टिकल आती है, तो यहां पर क्या होगा, टेम्परेचर हाई। तो ये धीरे धीरे आगे की ओर चलेंगी ट्रेड विंड के साथ, ठीक है। ये सारी जो वार्म वाटर है वो ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के पास कनेक्ट हो जाएगी, यहां से राइज करेगी, रेनफॉल होगी, फिर ये डाउनफॉल होगी पेरुवियन। तो यहां पर एक साइकिल बनेगा, इसे बोलेंगे वॉकर गिलबर्ट वॉकर साइकिल, ठीक है। और यहां पे जो अपराइज हुआ है यहां से मस्करीन हाई अफ्रीका ईस्टर्न पार्ट में होगा, और ये हमारे इंडियन मॉनसून पे काफी पॉजिटिव असर डालेगा। फिर जब होगा ला नीनो की कंडीशन क्या होगी, इसमें क्या होगा, इसमें जब हमारी ट्रेड विंड और स्ट्रॉन्ग नॉर्मल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो ज्यादा वार्म वाटर को यहां कलेक्ट करेगी, कहां पे, ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे, यहां पे और हैवी रेनफॉल होगी, और इससे क्या होगा, हमारा इंडियन मॉनसून और भी अच्छा होगा। ये तो हो गई। फिर चलते हैं आगे। अब यहां पे क्या होगा, कंडीशन उल्टी होगी। अब 2 से 7 सालों में क्या होता है, अक्सर 25 दिसंबर के आसपास, ठीक है, क्या होता है, एक वार्म ओशन करंट आती है जो पेरुवियन कोल्ड ओशन करंट को रिप्लेस कर देती है। ये होती एल नीनो। एल नीनो एक स्पेनिश लैंग्वेज का टर्म्स है जिसका मतलब होता है चाइल्ड क्राइस्ट, छोटा ईसा मसीह, ठीक है। ये 25 दिसंबर के आसपास इवेंट होता है, 2 to 7 डेज के आसपास होता है, ठीक है, 7 ईयर के आसपास होता है। ये कोई फ्रीक्वेंट इवेंट नहीं है। इसमें क्या होता है, यहां की जो कोल्ड ओशन करंट थी वो वार्म में कन्वर्ट हो जाती है, वार्म हो जाएगी तो हाई टेम्परेचर वजह से जो फिश होती हैं, फिश के लिए यहां पर प्लैंकटन मिलते हैं, प्लैंकटन का डेवलपमेंट बंद हो जाएगा, इससे इनको फूड नहीं मिलेगा, मछलियां मर जाएंगी, और मछलियां मरकर पेरुवियन कोस्ट के आसपास लग जाती हैं। यहां पर क्या होगा, टेम्परेचर हाई हो जाएगा, प्रेशर लो तो विंड राइज करेगी, यहां पर हैवी रेनफॉल होगा, आटाकामा डेजर्ट में फ्लड जैसी कंडीशन हो जाएगी, ग्रेजिंग लैंड डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, कॉटन की एग्रीकल्चर होती है, और यहां से उठकर ऑस्ट्रेलिया के आसपास हाई प्रेशर बनता है, और इसे बोलते हैं एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन, साउदर्न ऑसिलेशन, ठीक है। अब यहां से देखो, यहां से उठ के यहां करी थी तो स्ट्रांग था, अब यहां से इधर की वजह से वीक है, ये काफी वीक है, तो जो हमारे इंडियन मॉनसून को वीक करती, कौन, एल नीनो हमारे इंडियन मॉनसून पर वीक इंपैक्ट डालती है, ठीक है। इसके बाद क्या था, मुडकी बता दिया, बीच में तहाती बनता है, यहां से राइज होता है,
इधर साइड में सबसाइड होता है, तो यहां पे क्या बनेगा, एल नीनो मुडुकी। बस तहाती पे जब लो प्रेशर बनेगा तो यहां पे एयर राइज होकर रेनफॉल करेंगी। जब लो प्रेशर बनेगा और यहां पे हाई, यहां पे लो, तो यहां से उठ के यहां पे डाउनफॉल होगा, इसे बोलेंगे लानिनो। जब यहां पे लो प्रेशर बनेगा तो एल नीनो मुडुकी, जब यहां पे हाई प्रेशर बनेगा ला नीनो मुडुकी। ला नीनो जब उठती है, ठीक है, ला नीनो में क्या होता है, यहां पे लो प्रेशर है, यहां पे लो में विंड राइज करेंगी, तो यहां पे मस्क्रीन हाई के पास बैठेंगी, तो ये हमारे मॉनसून के लिए व्हाइट वाला ला नीनो अच्छा होगा। ब्लैक वाले में क्या होगा, यहां नीचे से ही स्लो स्लो चलेंगी, तो यहां पर ये वीक कंडीशन होगा हमारे इंडियन मॉनसून के लिए। होपफुली आप लोग को ये क्लास समझ में आई होगी और इस क्लास का रिवीजन कीजिएगा। इस क्लास में मैंने अभी तक का जो भी था, एल नीनो, ला नीनो, मुडुकी, इंडियन ओशन डाइपोल और एमजे हो, ठीक है, मस्क्रीन हाई, ये देखेंगे। इंडियन ओशन डाइपोल समझा दिया मैंने बुश फायर के साथ, और ये देखो एमजे, यहां पे क्या होता है, बस इतना याद रखना, जब ये 30 डेज का होगा तो यहां पर ये विंड जल्दी जल्दी मूवमेंट करेंगी और काफी स्ट्रांग होंगी, जो हमारे इंडियन मॉनसून के लिए काफी अच्छी कंडीशन होगी। जब ये 40 से 60 डे का होगा तो हार्डली 2 टाइम इंडिया में आ पाएगी, तो इससे क्या होगा, मॉनसून हमारा वीक हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग सभी लोग रिवीजन करते रहिए, कहते हैं प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।